हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम 36 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 35 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ये जो पेपर है ये 31 मार्च 2016 की है, शिफ्ट 2 की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से हमें ऑड वन फाइंड करना है। सो ऑप्शन ए ईसीएस, ईसीएस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ओके। ऑप्शन बी आरटीजीएस, आरटीजीएस मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर सी एनईएफटी, सो एनईएफटी मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। डी ईएमआई, ईएमआई मीन्स इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, सो ये तीनों ही हमारे क्या है, मनी ट्रांसफर करने के काम आते हैं। ओके, ट्रांसफर मनी। और ईएमआई जो है वो हमारा लोन के लिए होता है। ओके, सो ऑप्शन डी जो है वो ऑड है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेच्योरिटी वैल्यू इफ रुपीज 12,500 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, यानी कि यहाँ पे हमें मेच्योरिटी वैल्यू की, सिंपल इंटरेस्ट की मेच्योरिटी वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो भी मेच्योरिटी वैल्यू आएगी उन दोनों की डिफरेंस बतानी है। ठीक है, सो हमें जो प्रिंसिपल है वो गिवन है 12,500, टाइम जो है वो 2 years है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। तो चलिए सबसे पहले हम एस आई कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एस आई का जो फॉर्मूला होता है वो पी इंटू आर इंटू टी होता है। ओके, अपॉन 100। सो पी की जो वैल्यू है वो 12,500 है। ओके, आर हमारा 20% गिवन है और टाइम जो है 2 अपॉन 100। सो 0 0 कट गया। ओके, नाउ 5,000 जो हो गई हमारी एस आई की वैल्यू आ गई। अब इसे हम प्रिंसिपल के साथ ऐड करते हैं। सो 17,500 जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू आ गई। ओके, एस आई की। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो फॉर्मूला है पी 1 + R/100। ओके, एन। सो पी हमारा है 12,500। ओके, 1 + 20/100। एन हमारा टाइम 2 है। ओके, 2। नाउ इसे कट किया, सो ये 1, यहाँ पे हमारा 5। सो 12,500। ओके, 1 5 = 5 +1 यानी 6/5। ये क्योंकि हमारा टाइम 2 है इसलिए 2 टाइम्स। ओके, 6/5। एक बार 5 से कट किया, सो 2500। ओके, दूसरी बार 5 से कट किया, सो 500। दैट मीन्स 500 × 6 × 6, सो 18,000। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो हमें 18,000 आ गई और एसआई की जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो 17,500 है। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा हमारा 500 का। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड विद दी, सो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो किसे, पार्लियामेंट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन ए पर्सन कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स द कंडीशन इज कॉल्ड, यानी कि जब कोई पर्सन सिर्फ पास की चीज़ों को देख पाता है, यानी कि दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, सो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी मायोपिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, द स्पीड ऑफ कार बी इज हाफ द स्पीड ऑफ कार ए, यानी कि यहाँ पे बोला है कि कार बी की जो स्पीड है वो कार ए की स्पीड से हाफ है। इफ कार ए कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 1.5 hour, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बी, यानी कि यहाँ पे किसकी स्पीड फाइंड करनी है, कार बी की स्पीड फाइंड करनी है हमें। और यहाँ पे कार ए की जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर दी हुई है और टाइम जो है वो 1.5 hour है। सो सबसे पहले हम कार ए की जो है स्पीड फाइंड कर लेते हैं। सो स्पीड हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, डिस्टेंस हमें गिवन है 120। ओके, और टाइम हमारा 1.5 है, दैट मीन्स 3/2। ओके, सो 120 जब ये मल्टीप्लाई में आएगा सो 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 3 हमारा नीचे आ जाएगा, 3 से ये कटा, सो 40। ओके, 40 × 2 दैट मीन्स 80। ओके, तो कार ए की स्पीड आ गई 80। यहाँ पे बोला है कि कार बी की जो स्पीड है वो हाफ है कार ए की स्पीड से। सो कार बी की स्पीड जो हुई वो कितनी हुई,
80 का हाफ, ओके, दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, इफ स्वीट इज रिटन एज दिस, ओके, देन हॉर्स, यानी कि स्वीट को अगर ऐसे लिखते हैं तो चलिए लिख लेते हैं, SWEET, ओके, XAHGU, ओके। एस की जो वैल्यू होती है वो 19 होती है, ओके। डब्लू की वैल्यू 23, ई की वैल्यू 5, यहाँ भी 5 होगा, टी की वैल्यू हमारी 20 होती है, ओके। नाउ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 24, ओके। ए की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8, जी की वैल्यू 7 और यू की वैल्यू 21। ये हमने वैल्यू लिख लिया। अब यहाँ पे 19 से 24 आ रहा है, दैट मीन्स प्लस 5 हो रहा है, ओके। यहाँ पे 23 से 1 आ रहा है, दैट मीन्स 26 होने के बाद वापस से 1 रिपीट हो रहा है, यानी कि +4, ओके। यहाँ पे 5 से 8 हो रहा है, दैट मीन्स +3, ओके। यहाँ पे 5 से 7 हो रहा है, दैट मीन्स +2, ओके। यहाँ 20 से 21 हो रहा है, ओके, दैट मीन्स +1, ओके। इस तरीके से सीरीज चल रही है, +5 +4 +3 +2 +1 की। नाउ हॉर्स की फाइंड कर लेते हैं, सेम। सो HORSE, ओके, हॉर्स। एच की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है, ओके। ओ की वैल्यू 15, आर की वैल्यू 18, एस की वैल्यू 19 और ई की वैल्यू जो होती है 5 होती है। नाउ अगर 8 में हम +5 किए, सो जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 13, ओके। 15 में +4 किया, सो 19, ओके। 18 में +3 किए, सो 21, ओके। 19 में +2 किए, सो अगेन 21। 5 में +1 किया, सो 6, ओके। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 13 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, M। 19 जो होता है वो हमें S होता है, ओके। 21 U, यहाँ भी 21 है, सो अगेन U। और 6 की जो वैल्यू होती है वो F होती है, ओके। सो MSUUF, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Comprehension, 5 people PQRST visit an office on certain days of a week. They work as plumber, carpenter, cook, electrician and doctor in a random order. ओके, यानी कि यहाँ पे 5 पीपल्स है, PQRST। ये लोग जो है, इनकी जो प्रोफेशन है, एक किसी की प्लम्बर है, कारपेंटर है, कुक है, इलेक्ट्रिशियन है, डॉक्टर है, ठीक है। ये रैंडम ऑर्डर में, यानी कि हमें पता नहीं है कि किसकी प्रोफेशन क्या है। ए पर्सन परस्यूज ओनली वन प्रोफेशन एंड विजिट द ऑफिस ओनली वन डे, यानी कि एक पर्सन एक ही प्रोफेशन परस्यू करता है, ठीक है, और एक ही दिन हफ्ते में ऑफिस जाता है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम इसके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से है हमारे पास। पी है, ओके। क्यू है, RST, ओके। 1 में क्या है, कि प्लम्बर विजिट्स ऑफिस एवरी मंडे, यानी कि जो प्लम्बर है वो हर मंडे को ऑफिस जाता है। तो हमें पता नहीं कि अभी प्लम्बर कौन है, तो एक साइड में हम पहले प्लम्बर लिख लेते हैं, ठीक है। जो प्लम्बर है वो मंडे को जाता है, ओके। नाउ 2, पी इज एन इलेक्ट्रीशियन हु कम्स नाइदर ऑन ट्यूसडे नॉर थर्सडे, ओके। यानी कि जो पी है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। और ये ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं जाता, यानी कि ट्यूसडे थर्सडे चला गया वीक से, और मंडे को प्लम्बर जाता है तो मंडे भी चला गया, यानी 2 डेज बचे इलेक्ट्रिशियन के लिए। सो कौन कौन सा दिन बचा, एक वेडनेसडे हुआ, ओके, और एक फ्राइडे हो गया, यानी कि इन 2 दिन में से ये किसी एक दिन जाता है, ठीक है, ऑफिस। नाउ टी इज ए कारपेंटर एंड आर इज नॉट अ प्लम्बर, ओके। सो टी जो है वो क्या है, कारपेंटर है, और आर जो है वो प्लम्बर नहीं है। अगर यहाँ पे आर प्लम्बर नहीं है तो अब 2 कौन बचे, या तो क्यू बचा या तो एस बचा। सो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं, या तो क्यू होगा या तो एस होगा, ठीक है, प्लम्बर। नाउ
फोर्थ, द पर्सन हु विजिट्स द ऑफिस ऑन थर्सडे इज नॉट अ डॉक्टर, यानी कि जो थर्सडे को जाता है वो डॉक्टर नहीं है, यानी कि डॉक्टर जो है वो थर्सडे को नहीं जाएगा। सो डॉक्टर थर्सडे को नहीं जाएगा और मंडे को तो प्लम्बर ही जाता है, यानी कि 2 दिन चले गए, तो सो डॉक्टर के पास कितना बचा, उसके पास ट्यूसडे हुआ, ओके, वेडनेसडे हुआ एंड फ्राइडे बचा, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक दिन डॉक्टर जा सकता है। नाउ 5, एस वर्क्स ऑन अ ट्यूसडे एंड टी वर्क्स ऑन द फॉलोइंग डे, यानी कि एस जो है वो ट्यूसडे को जाता है, ठीक है, जो भी एस का प्रोफेशन है बट वो ट्यूसडे को जाता है, ओके। और टी जो है फॉलोइंग डे, दैट मीन्स वेडनेसडे, ओके। सो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के पास 2 दिन था, ठीक है, एक वेडनेसडे एक फ्राइडे। तो अगर टी जो है वो वेडनेसडे को जा रहा है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रीशियन है वो किस में जाएगा, फ्राइडे को जाएगा, ओके। सो फ्राइडे टिक कर दिया हमने। अब यहाँ पे डॉक्टर, सो फ्राइडे को इलेक्ट्रीशियन जा रहा है, यानी ये कैंसिल। वेडनेसडे को कारपेंटर जा रहा है, सो ये कैंसिल, यानी कि डॉक्टर कब जा रहा है, ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे एस था, सो एस क्या हुआ, डॉक्टर हो गया, ओके। नाउ यहाँ प्लम्बर में 2 था, ठीक है, एक क्यू या एस। सो एस तो चला गया डॉक्टर, यानी कि क्या बचा, क्यू, ओके। यानी कि क्यू जो है वो हमारा क्या है, प्लम्बर है, ठीक है, और ये जाता है मंडे को, ओके। तो यहाँ पे सबका जो है फिक्स हो गया, बस एक जन का नहीं हुआ, जो कि कुक है, यानी कि बच कौन रहा है, आर, यानी कि आर क्या है, कुक है, ठीक है। और डेज भी एक ही बच रहा है, थर्सडे, यानी कि कुक जो है वो थर्सडे को जाता है, ठीक है। ये हमने अरेंज कर लिया। नाउ क्वेश्चन 42, विच इज द राइट कॉम्बिनेशन, ओके। सो मंडे इलेक्ट्रीशियन नहीं, ये तो गलत है, ओके। मंडे को तो प्लम्बर जाता है, थर्सडे कुक, हाँ ये सही है, ऑप्शन बी इज द राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 43, डॉक्टर विजिट द ऑफिस ऑन, यानी कि डॉक्टर कब जाता है, सो हमने डॉक्टर को कब देखा यहाँ पे, ट्यूसडे, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हु इज प्लम्बर, यानी कि प्लम्बर कौन था, सो चेक कर लेते हैं। प्लम्बर हमारा कौन है, क्यू है, ओके। सो ऑप्शन ए, क्यू इज द प्लम्बर, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, एन असर्शन ए एंड अ रीजन आर गिवन बिलो, ओके। सो असर्शन, मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर राइप, ओके, यानी कि आम जो है मीठा तब होता है जब वो पक जाता है, ओके। रीजन क्या दिया हुआ है, मैंगोज आर अवेलेबल मेनली इन समर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में मैंगो कब मिलते हैं, समर के टाइम पे, ठीक है। बातें तो दोनों सही है, लेकिन क्या यहाँ पे रीजन जो है वो सही है, नहीं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रीजन नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों बातें सही है बट रीजन जो है वो सही नहीं है। सो ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 46, स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट, सैम स्लीप्स मोर देन राम हु स्लीप्स ओनली 5 आवर्स एवरी डे, यानी कि सैम जो है वो राम से ज़्यादा सोता है, और राम कितना सो रहा है, 5, यानी कि जो राम है वो 5 घंटे सो रहा है दिन में, ठीक है। श्याम स्लीप फॉर 8 आवर्स, यानी कि जो श्याम है वो 8 घंटे सो रहा है, ठीक है, विच इज़ लेसर देन सैम्स बाई 2, यानी कि सैम से 2 कम है उसका, ठीक है, यानी कि सैम से। सो सैम का कितना हुआ, यानी कि अगर 2 और बढ़ा दिए, यानी 8 तो हो गई और 2 उसमें से बढ़ गया, दैट मीन्स 10 हुआ, ओके। सो कंक्लूजन क्या गिवन है, 1, सैम स्लीप्स फॉर 6 आवर्स, नहीं, क्योंकि 10 आवर है, सो ये गलत हो गया कंक्लूजन। नंबर 2, राम हैज़ ए बैड स्लीपिंग हैबिट, क्या बैड स्लीपिंग हैबिट है राम को, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है स्टेटमेंट में, है ना, क्योंकि वो तो 5 घंटे सोता है। सो ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ओके, दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 1 1
84 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 21, यानी कि इस 1184 में से ऐसा क्या डिडक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे कि वो एग्जैक्टली 21 से डिविजिबल हो जाए। तो इसे सिंपली क्या करना है, हमें डिवाइड करके चेक कर लेना है। ओके, इसे हम डिवाइड किया, सो 5 टाइम्स 105। ओके, सो 34। ओके, 134। नाउ 6 टाइम्स 126, दैट मीन्स 8। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या है, 8 है। इसे ही हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। अगर 8 को हम 114 से डिडक्ट कर देते हैं, सो वो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 21 से। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ए रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड ऑफ लेंथ 125 मीटर, ओके, width 75 meter, has a walking strip of width 3 meter in the middle of the ground along the longer side. What is the area of the ground without the walking strip? ओके, यानी कि हमें एरिया फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर ग्राउंड की। तो सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। ओके, यहाँ से एक स्ट्रिप है, ठीक है, वॉकिंग स्ट्रिप। ये हमारा लेंथ जो है 125 है। ओके, और हमें ब्रेथ जो है गिवन है 75। ओके, ये सो इसकी जो विड्थ है वो क्या है, 3 मीटर है, ठीक है। सो एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, नाउ हमारा जो लेंथ है वो 125 है, ठीक है, और ब्रेथ जो हमें गिवन है वो 75 है, यानी ये पूरा कितना है हमारा 75 है, ठीक है। और उसमें से ये जो वॉकिंग स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 3 है। ओके, दैट मीन्स अगर हम 75 में से 3 माइनस करते हैं, सो 72, क्योंकि हमें एरिया निकालना है विदाउट वॉकिंग स्ट्रिप। ओके, यानी कि 72 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9000 जो है हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, कल्टीवेशन इज डिफिकल्ट ऑन रेड सॉयल बिकॉज, सो जो कल्टीवेशन है वो रेड सॉयल पे मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस। ओके, इसकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो कम होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी फोकसेस ऑन, सो ये फोकस किस पे करता है, ऑप्शन नंबर ए सोल्यूशन टू ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, इफ सन रिलेट्स टू स्टार देन मून, यानी कि सन जो है वो एक टाइप का स्टार है, इसीलिए सन जो है वो स्टार है, सो मून क्या होगा, मून हमारा सैटेलाइट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। ओके, यानी कि यहाँ मिसिंग नंबर फाइंड करनी है। सो 1 1 4 8 9। ओके, देन ये हमें फाइंड करना है 16 64। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। ओके, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 जो है वो हमारा 4 का स्क्वायर है, और 64 4 का क्यूब है। दैट मीन्स ये स्क्वायर क्यूब सीरीज चल रही है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब भी 1 आएगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 3 का क्यूब। ओके, सो 3 का क्यूब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48 92 एंड 140। ओके, इसका एचसीएफ फाइंड करना है हमें। सो सिंपली हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ओके, 2 2 से कट गया, सो 24। ओके, ये हमारा 46, नाउ ये 70। ओके, नाउ अगेन 2 से कट गया, सो 12। ओके, 23 35। सो अब ये जो है लास्ट वाले नंबर ये एक टेबल में नहीं आएंगे, सो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर माइनस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, यानी कि माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह क्या माइनस को इंटरचेंज कर देते हैं, देन द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं
15 ओके, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई ही रहेगा, देन 4 प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, 15 माइनस की जगह क्या करना है डिवाइड, सो डिवाइड 11 ओके, मल्टीप्लाई सेम मल्टीप्लाई 33, अगेन डिवाइड की जगह में माइनस करना है माइनस 98 ओके। ये हमने वैल्यू पुट कर लिया। नाउ इसे बॉड मास के हिसाब से करेंगे ओके, सो 15 इंटू 4 ओके, प्लस 15 डिवाइड बाई 11 इंटू 33 ओके, माइनस 98, इसे कट किया सो 3 टाइम्स ओके, दैट मीन्स 15 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 3 ओके, माइनस 98, सो 15 इंटू 4 60 ओके, 15 इंटू 3 45 माइनस 98, so 105 okay minus 98 equals to 7 okay, that means option number B is the right answer. Question number 55, the standard deviation of the set this okay, इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसकी वैल्यू चेंज है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 3 फॉर्म में फाइंड करनी होती है ओके। सबसे पहले हमें मीन निकालना होता है जो कि सम होता है ओके, और एन डिवाइडेड बाई एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगेन हमें वेरिएंस फाइंड करनी होती है। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स यानी कि जो वैल्यू दी है वो, और एक्स बार यानी कि एक्स बार हमारा क्या होता है, मीन को ही हम एक्स बार बोलते हैं, स्क्वायर ओके, डिवाइडेड बाई एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वेरिएंस की होती है। और एस टी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस। इस फॉर्म में हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। सो मीन जो है वो, अगर इन सबको हम प्लस किए सो टोटल हमारा 50 आया ओके सम। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है ना, 5 नंबर्स है। सो कट किया, दैट मीन्स 10 आया ओके, मीन हमारा 10 आ गया। नाउ वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। सो वेरिएंस जो है वो क्या है, सबसे पहले 10 है हमारा नंबर ओके, और एक्स बार हमारा 10 आया, दैट मीन्स माइनस 10 स्क्वायर ओके, प्लस दूसरा नंबर हमारा 11 है, 11 माइनस 10 ओके स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस तीसरा नंबर हमारा 12 है ओके, सो 12 माइनस 10, दैट थर्ड नंबर 9 है ओके, सो 9 माइनस 10, देन फिफ्थ जो नंबर है वो 8 माइनस 10 है ओके, टोटल कितने हैं, 5 है, सो डिवाइड बाई 5। नाउ सो 10 माइनस 10 ज़ीरो ओके, सो ये ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है। नेक्स्ट 11 माइनस 10 दैट मीन्स 1, 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 हुआ ओके। 12 माइनस 10 दैट मीन्स 2, 2 का स्क्वायर 4, देन अगेन 9 माइनस 10 दैट मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 माइनस 10 दैट मीन्स 2, 2 की जो स्क्वायर है वो 4 आया ओके, अपॉन 5, सो 10 डिवाइड बाई 5 सो 2 ओके। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए अंडर रूट वेरिएंस होता है ओके, सो वेरिएंस क्या है हमारा 2 आया, सो 2 ओके, सो अंडर रूट 2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 56, लुकिंग एट अ लेडी जॉय सेड शी इज द मदर ऑफ माई मदर इन लॉ हस्बैंड, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू जॉयस फादर ओके। यानी कि सपोज ये जॉय है ओके, ये एक लेडी को दिखाते हुए बोल रहा है कि उसकी मम्मी की, शी इज़ दी मदर यानी कि ये मदर है किसकी, उसकी मम्मी यानी इसकी जो भी मदर है उन उसकी मदर इन लॉ ठीक है, यानी कि उसकी मम्मी की मदर इन लॉ ठीक है, उस मदर इन लॉ के हस्बैंड यानी इसके हस्बैंड ठीक है, कि ये क्या है, मम्मी है ठीक है, मदर है। सो यानी कि हाउ इज लेडी रिलेटेड टू जॉयस फादर, यानी कि जॉयस की मम्मी ये है, दैट मीन्स ये जो है उसका फादर हो गया। तो ये इन इसका इसका क्या रिलेशन है, यानी कि जॉयस के फादर की मम्मी है ठीक है, तो दैट मीन्स उसके फादर की क्या हुई, ग्रैंड मदर हो गई। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, 1 गीगाबाइट इन डेसिमल वैल्यू ओके, सो 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, सो ओके इतने होते हैं ओके,
सो ऑप्शन नंबर सी 1000 × 3 बाइट्स, ओके। और अगर नंबर्स में पूछे सो 1024 MB यानी मेगाबाइट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 58, द एनुअल अवार्ड ऑफ गांधी पीस प्राइज गिवन टू, सो ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल्स को एंड इंस्टीट्यूशंस को, ओके, दिए जाते हैं। Comprehension. The following pie chart shows fruit tree distribution in a farmland. Consider the chart and answer question based on it. यानी कि यहाँ पे हमें पाई चार्ट दिया गया है जो कि फ्रूट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द सेक्टर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू दी बनाना, यानी कि हमें बनाना की फाइंड करनी है, ओके। सो हमें पता है कि जो पूरी सर्कल होती है वो 360 डिग्री की होती है, ठीक है। सो बनाना 15% है, दैट मीन्स 15%। सो 5 3 ओके, और ये 2। सो अगेन ये कट किया 2 से, दैट मीन्स 18, यानी 18 × 3, सो 54 डिग्री, ओके। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चीकू एंड मैंगो ट्रीज टू दैट ऑफ जामुन ऑरेंज एंड बनाना ट्री, यानी कि चीकू और मैंगो की टोटल और जामुन ऑरेंज बनाना की टोटल का रेशियो निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हम चीकू और मैंगो के निकाल लेते हैं, ओके। सो चीकू चीकू 20% है, दैट मीन्स 360 का 20%, ओके। सो 72, ओके। अगेन मैंगो, सो मैंगो 35 है, दैट मीन्स 360 इंटू 35। तो ये कट हुआ, ये 5 के टेबल में 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ओके। देन ये अगेन कट किया 18 टाइम्स, सो 126, ओके। इन दोनों को प्लस किए, दैट मीन्स टोटल कितना आ गया हमारा 198, ओके। अब हमें जामुन ऑरेंज और बनाना की चाहिए, सो ये जामुन, ओके, ये ऑरेंज और ये बनाना। जामुन जो है वो 10%, ओके, दैट मीन्स 360 इंटू 10%, दैट मीन्स 36, ओके। ऑरेंज हमें गिवन है 20%, सो 20% हमने चीकू की निकाली थी, दैट मीन्स 72, ओके। यानी कि 72। बनाना जो है पहले हमने निकाल चुका है, दैट मीन्स 54, ओके। सो +54, टोटल जो है वो 162 आ गई, ओके। नाउ इसकी जो है टोटल वो 198 है, ओके, रेशियो, और इसकी टोटल 162 है। सो कट किया, देन 99, ये 2 टाइम्स में है, ओके, 2 के टेबल में, और ये 81 टाइम, ओके। देन 9 के टेबल से कट किया, सो 11, ओके, और ये 9, इनमें 11/9, सी इज द राइट ऑप्शन, ओके। Question number 61. If there are in all 960 trees, how many of them are mango trees? Okay. यानी कि टोटल ट्रीज कितने दिए हुए हैं? 960। मैंगो ट्रीज फाइंड करने हैं। सो मैंगो की जो परसेंटेज है वो 35 है, ओके। सो 35 0 0, देन 7 टाइम्स 2 टाइम्स, ओके। नाउ ये कट क्या 48, सो 48 इंटू 7, दैट मीन्स 336, ओके। 336, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 62, द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न बिलोंग टू, सो जो ये कॉन्सेप्ट है त्रिरत्न, ये बुद्धिज्म से बिलोंग करता है, ओके। त्रिरत्न में 3 है, ओके, बुद्धा, धर्मा, ओके, और संघा। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज मीन्ड बाय स्पेस टूरिज्म, ओके, यानी कि स्पेस टूरिज्म। सो स्पेस टूरिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर बी स्पेस ट्रैवल फॉर लेजर, ओके।
लेजर, रिक्रिएशन या बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, विच कंट्री अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि एरिया में जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, इंडिया है, ठीक है। रशिया जो है वो लार्जेस्ट है, फर्स्ट में रशिया आता है, ठीक है। सेकंड में जो है वो कनाडा आता है, थर्ड में यूएस, ओके, फोर्थ में चाइना, फिफ्थ में ब्राज़ील, सिक्स्थ में ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ में जो है इंडिया, ओके। सो स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज इंडिया, ओके। Question number 65. Why does a piece of cloth which appears green in sunlight appears black when it is viewed under red light? Okay. यानी कि क्यों एक पीस ऑफ क्लोथ जो है, कपड़े का टुकड़ा, ग्रीन अपीयर करता है सनलाइट में एंड अपीयर ब्लैक व्हेन इट इज व्यूड अंडर रेड लाइट, और उसी को अगर रेड लाइट में देखे तो ब्लैक अपीयर करता है। सो ये किस वजह से होता है? ऑप्शन ए, दी क्लोथ कंप्लीटली अब्जॉर्ब द रेड कलर वेवलेंथ, ओके।